Good morning, students. Welcome to RDS group of school. This is your Hindi video. This video is for class 8th. यह वीडियो आपकी बुक व्याकरण बोध का है. आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक विशेषण. देखिए विशेषण. विशेषण मीन्स एडजेक्टिव. देखिए विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण वो कहलाते हैं. यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेषण कहते हैं. अब देखिए, और जो शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं. जैसे मान लीजिए आपका है खट्टे अंगूर. अंगूर क्या है? संज्ञा, ठीक है, विशेष्य. और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? खट्टे. यानी अंगूर कैसे हैं? खट्टे. तो वो हो गया विशेषण और ये हो गया विशेष्य. और एक चीज और होती है प्रविशेषण. प्रविशेषण वो होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं. देखिए याद रखिएगा, विशेषण होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, और विशेष्य क्या होते हैं? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है. और प्रविशेषण क्या होते हैं? जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं. जैसे आप यही सेंटेंस पढ़िए, ये अंगूर बहुत खट्टे हैं. खट्टे क्या हुआ? विशेषण. यानी ये बताई जा रही क्वालिटी इसकी, इसका गुण बताया जा रहा है. अंगूर विशेष और बहुत खट्टे, यानी इस विशेषण की भी ये विशेषता बता रहा है कि ये बहुत खट्टे हैं. तो ये क्या हो गया? प्रविशेषण. सेकंड देखिए, विमला अत्यंत सुंदर राजकुमारी थी. अब देखिए किसकी सुंदर है? विशेषण. किसकी विशेषता बता रहा है? राजकुमारी की. तो राजकुमारी क्या हुई? विशेष. सुंदर विशेषता बताया जा रहा है तो विशेषण. अब अत्यंत सुंदर थी, यानी सुंदर की भी जो विशेषता बता रहा है वो है अत्यंत. यानी ये क्या हुआ? प्रविशेषण. अब आगे आइए विशेषण के भेद. विशेषण के 4 भेद होते हैं. गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, और फोर्थ है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण. पहला आइए गुणवाचक विशेषण. गुणवाचक विशेषण जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रंग, रूप, दशा, स्वाद आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं. गुणवाचक विशेषण यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. क्वालिटी मीन्स क्या हुआ? गुण. यानी जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, काल, स्वाद, गंध, दशा आदि का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण. जैसे देखिए, माधव मूर्ख युवक है. अब युवक है, कैसा है? उसकी क्या क्वालिटी बता रहे हैं? कि वो मूर्ख है. उसका क्या गुण बता रहे हैं? अच्छा, बुरा, या जो भी है, मूर्ख है. खीर मीठी है. कैसी है? मीठी है. शिवी ने गुलाबी फ्रॉक खरीदा. कैसा खरीदा? गुलाबी. कर्ण बलवान योद्धा था. कैसा था? उसकी क्या गुण बताया जा रहा है? बलवान. ठीक है, समझ में आ रहा है कि गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? वो विशेषण जिनसे किसी के गुण, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो गुण, दोष, रंग, रूप, दशा, स्वाद आदि का बोध कराते हैं वो कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण. अब देखिए, राधा मोटी लड़की है. कैसी लड़की है? मोटी लड़की है. ये उसका गुण पता चल रहा है. तो मोटी क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण. समझ में आ गया? नेक्स्ट आइए, ये देखिए, ये सारे आपको गुण, दशा, आकार, प्रकार, गंध, दोष, रूप, स्वाद, स्थिति. अब आइए संख्यावाचक विशेषण. संख्यावाचक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं?
एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर इंग्लिश में भी समझते चलिए आप। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या का बोध होता है वो कहलाते हैं संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हुए? दो, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है वो कहलाते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे अब सोनू को 1 रुपया दे दो, आपको पता है सोनू को कितना रुपया देना है? 1 रुपया, यानी उसका पक्का पता है कि निश्चित संख्या है 1, तो वो कहलाते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 55 वर्ष उम्र, दोनों कब तोड़ दिए, ये कहलाते हैं निश्चित संख्यावाचक। जैसे मेरी कक्षा में 20 छात्र हैं या 40 छात्र हैं, तो आपको कंफर्म पता है संख्या कितनी पता है, वो कहलाते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और निश्चित का मतलब होता है जिसको आपको निश्चित जिसकी संख्या कंफर्म पता होती है। दूसरा आइए, अब देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण में भी निम्नलिखित भेद होते हैं। जैसे पूर्ण संख्या आपको पता है 1, 2, 3 पक्का पता है। अपूर्ण संख्या 1.5, 5.5, 5, पौने, क्रमवाचक पहला, दूसरा, आवृत्तिवाचक दुगना, चौगुना, 10 गुना आदि, समुदायवाचक दोनों, चारों, सभी, 10, और प्रत्येकवाचक हर एक, प्रतिदिन। अब आइए अनिश्चित संख्यावाचक। पहला आपने संख्यावाचक में पढ़ा निश्चित संख्यावाचक, अब दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। अब देखिए इसमें क्या बता रहा है, जतिन को 2-4 रुपए दे दो, मतलब ना 2 रुपए दे दो ना 4 रुपए दे दो, 2-4 यानी कंफर्म नहीं है। कुछ लड़के चिल्ला रहे हैं, कुछ पता नहीं कितने चिल्ला रहे हैं। मैंने कम खाना खाया, कितना खाया नहीं पता, कम खाया, मतलब जिसकी संख्या का आपको पता ना हो, अनिश्चित हो। कि जिन विशेषण शब्दों से संख्या की निश्चित संख्या का बोध ना हो, यानी आपको जिसकी निश्चित संख्या पता ना हो। जैसे टोकरी में कुछ केले रखे हैं, कुछ पता नहीं है आपको। अगर मैं आपसे ये कहती कि टोकरी में 4 केले रखे हैं तो आपको पता होता, तो वो कहलाता निश्चित संख्यावाचक 4। अब मैं कह रही हूँ आपसे कि टोकरी में कुछ केले रखे हैं, पता नहीं आपको कितने, तो वो कहलाया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में नाप तोल संबंधी का बोध होता है, जो नापा तोला जाता है हो रहा हो वहां पे परिमाणवाचक विशेषण होता है। देखिए जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की नाप तोल का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी दो भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण यानी देखिए जिस विशेषण शब्द से संज्ञा की निश्चित मात्रा, नापतोल आदि का बोध हो वहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और जिस विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मापतोल, मात्रा आदि का बोध नहीं होता वहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ पे निश्चित मात्रा, मापतोल आदि का पता चले वहाँ पर निश्चित, और जहाँ पर निश्चित मात्रा, मापतोल आदि का पता ना चले वहाँ पर अनिश्चित। देखिए जो, और ये याद रखिए जो चीज़ नापी तौली या किलो में जाती है, जैसे 4 किलो आटा दे दो, आपको ये चीज़ तौल के आप लोगे, 4 आटा तो नहीं लोगे, 4 किलो यानी तौल के लोगे, आपको निश्चित इसका पता है। भिखारी को थोड़ा आटा दे दो, कितना पता नहीं, 100 ग्राम, 1 कटोरी पता नहीं, आपको थोड़ा आटा दे दो। अब सेकंड देखिए 100 ग्राम घी दे दो, आपको पता है ये चीज़ तौल के ली जाएगी, क्विंटल, 2 क्विंटल गेहूं देना, 2 लीटर पेट्रोल देना, ये भी नाप तौल के लिया जाएगा। सेकंड है थोड़ा दूध दे दो, अब थोड़ा आपको नहीं पता कितना, थोड़ा। कम चीनी, चाय में कम चीनी डालो, कितनी पता नहीं आपको, ठीक है। अब इसी तरह से एक ऐसे
आपको पता नहीं होता वो कहलाता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा मैंने 3 मीटर कपड़ा खरीदा, अब ये निश्चित है या अनिश्चित? 3 मीटर कंफर्म है तो क्या होगा? निश्चित। और मैं कहूँगी कि मेरे पास बहुत संतरे हैं, तो आप उसको संतरे को तौल सकते हो, तो ये कहलाएगा चाय में कुछ पड़ा है, कुछ चीनी थोड़ी चीनी डाल दो, कम चीनी डाल दो, दूध में ज़्यादा पानी मिला दो, तो जो चीज़ मात्रा का बोध हो, तौली जा सके, वहाँ पर कहलाता है अनिश्चित परिमाणवाचक। जहाँ पे कंफर्म नहीं होता वहाँ अनिश्चित, और जहाँ पे कंफर्म होता है नापतोल वहाँ पर निश्चित। अब देखिए परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। राजू ने 10 संतरे खाए, यानी आपको पता है इसकी संख्या, और श्वेता ने 10 किलो आलू खरीदे, तो ये कहलाएगा आपका परिमाण, यानी ये किलो में है और ये संख्या में है। दूसरा देखिए, कुछ किताबें बच्चों को दे दो, कुछ पता नहीं किताबें हैं जिन्हें आप काउंट कर सकते हो। कुछ दूध बिल्ली को देना, कुछ दूध परिमाणवाचक इसलिए है क्योंकि आपको ये चीज़ नापतौल के लिए जाती है, तो कुछ कंफर्म नहीं है इसलिए परिमाणवाचक विशेषण। अब आइए आप सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। देखिए सार्वनामिक विशेषण होते हैं जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा किसी जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से, एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। देखिए यह कमरा राजू का है, इससे आप समझिए कमरा क्या है? संज्ञा, याद रखिए, और यह क्या है? सर्वनाम। अब जो शब्द इस संज्ञा से पहले, ये सर्वनाम है, इस संज्ञा से पहले आया है तो कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। कोई बच्चा सड़क पर रो रहा है, कोई बच्चा, बच्चा क्या है? संज्ञा, और कोई क्या है? सर्वनाम। अब ये सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर इसकी विशेषता बता रहा है तो ये कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। एक चीज़ और याद रखिए, देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता रही हूँ, सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर। ये आप देखिए, सर्वनाम वह खेल रही है, वह, और वह लड़की सो रही है या वह लड़की खेल रही है, तो लड़की क्या लग गया? संज्ञा, और वह सर्वनाम, यानी ये संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बता रहा है तो कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। वे पढ़ रहे हैं, सर्वनाम। वे किसान खेत जोत रहे हैं, ये वे किससे पहले आया? संज्ञा से पहले, तो वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण। देखिए तुम गीत गा रहे हो, तुम सर्वनाम। तुम्हारा भाई, यानी भाई से पहले, यानी संज्ञा से पहले आकर जो सर्वनाम उसकी विशेषता बता रहा है वो कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। अब आइए विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं जैसे एडजेक्टिव की आपने डिग्रीज पढ़ी हैं, उसी तरीके से विशेषण की भी अवस्थाएं होती हैं। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स आपने पढ़ा है ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, सेम हियर, वैसे ही यहाँ पे होता है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। देखिए जब कि विशेषण का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए होता है, सीधे सीधे संज्ञा सर्वनाम की सिंपल यानी पॉजिटिव डिग्री में होता है, तो वो कहलाती है आपकी मूलावस्था। ठीक है, जैसे अधिक या एक ले लीजिए अच्छा, तो क्या कहते हैं, आप कह देंगे राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो अच्छा आपको बता रही मूलावस्था। दूसरी कहलाती है उत्तरावस्था,
यानी उत्तरावस्था जब विशेषण का प्रयोग दो व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की विशेषता की तुलना में किया जाता है। आपने पढ़ी है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री कितने में होती है? दो लोगों के बीच में, दो चीज़ों के बीच में, दो स्थानों के बीच में, वो कहलाती है उत्तरावस्था। जैसे गंगा यमुना से अधिक लंबी नदी है, तो यानी गंगा और यमुना का कंपैरिजन हो रहा है, तो वो कहलाएगी उत्तरावस्था। ठीक है, वो इसमें आएगी अधिकतर में। और थर्ड होती है उत्तमावस्था यानी सुपरलेटिव डिग्री, जब विशेषण का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की तुलना करके किसी एक को सबसे अच्छा या बुरा बताने के लिए किया जाता है, उसे विशेषण की उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, पांडवों में भीम सबसे बलशाली थे, यानी पांडवों में सबसे ज़्यादा बलशाली, तो वो उसकी सुपरलेटिव डिग्री यानी उत्तमावस्था बताई जा रही है। ठीक है, ये होती हैं अवस्थाएं, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, उच्च, उच्च, इसमें ऐसे बनती है उच्च, उच्चतर, उच्चतम, कोमल, कोमलतर, कोमलतम, निम्न, निम्नतर, निम्नतम, न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम, महान, महानतर, महानतम, ऐसे बनती हैं। अब आइए विशेषणों की रचना। विशेषणों की रचना होती है, देखिए, संज्ञा शब्दों से। अब संज्ञा शब्दों से आलू जोड़कर की जाती है, इसमें लास्ट में ईर्ष्या का ईर्ष्यालु, दया का दयालु। इसी तरह इक जोड़कर की जाती है, अर्थ का आर्थिक, इतिहास का ऐतिहासिक, दिन का दैनिक, परिवार का पारिवारिक, विज्ञान का वैज्ञानिक। इत जोड़कर अपमान, अपमानित, निश्चय, निश्चित, विस्मय, विस्मित। ई जोड़कर अधिकार, अधिकारी, अभिमान, अभिमानी, उत्साह, उत्साही, ऋण, ऋणी, दुख, दुखी, धन, धनी, भोग, भोगी, विदेश, विदेशी, शिकार, शिकारी, सुख, सुखी। अब आगे आइए, इसी तरीके से इन जोड़कर, ये जोड़कर, ईला जोड़कर, मान या मान जैसे गति, गतिमान, बुद्धि, बुद्धिमान, मति, वति और जनक जोड़कर। अब अपमान में अपमानजनक, श्री का श्रीमती, गुण का गुणवती। अब देखिए, संज्ञा से बना, इसी तरह से सर्वनाम से भी विशेषण बनते हैं। आपका, आपसा, कौन, कैसा, मैं का मुझसा। संज्ञा से बन गए, सर्वनाम से विशेषण बन गए। अब बनते हैं क्रिया से विशेषण बनाना। उड़ाना, उड़ाऊ, खेलना, खिलाड़ी, भूलना, भुलक्कड़, लड़ना, लड़ाकू। अब आते हैं अव्यय शब्दों से विशेषण बनाना। आगे, अगला, पीछे, पिछला, ऊपर, ऊपरी, बाहर, बाहरी। आई थिंक आपको विशेषण समझ में आ गया होगा। जो चीज़ समझ में ना आए वो मुझसे कमेंट बॉक्स में डालकर या व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ लीजिएगा। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। हैव अ गुड डे।